नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। दोस्तों, लगभग 1 साल पहले नासा ने ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर निकाली जिसे देखकर नासा के साथ साथ इस दुनिया का हर मनुष्य चौंक गया। आखिर उस तस्वीर की सच्चाई क्या थी और किस तरह से वेद पुराणों से जुड़ी है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के बारे में तो वो बात जान लेनी चाहिए जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन बातों का जुड़ाव नासा को मिली उस चौंकाने वाली तस्वीर से भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक वाक्य कहा है कि इस दुनिया के हर जीव में मैं हूँ, कण कण में ही मेरा वास है। जीवों की आत्मा में मैं हूँ। कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और कल भी मैं ही रहूँगा। इस दुनिया के आरंभ में मैं हूँ, इस दुनिया के मध्य में मैं हूँ और अंत में भी मैं ही रहूँगा। नहीं, दूसरी तरफ अगर हम वेदों और ग्रंथों की तरफ नज़र डालें तो पता चलता है कि भगवान विष्णु जो 3 श्रेणियों को बांटा गया है। पहले महाविष्णु मतलब वो परम ब्रह्म जिन्होंने इस संसार का बीज बोया और इस दुनिया में जो भी कुछ मौजूद है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है। आपकी आत्मा और यही तक कि आपकी बुद्धि भी सब कुछ महाविष्णु के ही देन मानी जाती है। दूसरे में है क्षीरोदास विष्णु। जब हम बात करते हैं कि हर जगह भगवान है, हवा में, मनुष्य में, धरती में, कण कण में, अर्थात छोटी छोटी चीज़ में भगवान है, तो वहाँ बात की जाती है क्षीरोदास विष्णु की। तीसरे और अंतिम गर्भदक्षाई विष्णु, जिनके लिए कहा जाता है कि इन्हीं के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी और फिर सारी सृष्टि की रचना के बाद खुद भगवान विष्णु ने ही उसे संभालने का कार्य पर उठा लिया था। ऐसे में आपको भी बहुत धार्मिक ग्रंथों में क्षीरोदास विष्णु के तस्वीर देखने को मिल जाती होगी, जो कि कई काल्पनिक तस्वीर नहीं है बल्कि वेद पुराणों को समझकर बनाई गई तस्वीरें। ध्यान से देखें तो जिसे नासा ने मिस्टिक माउंटेन का नाम दिया है, इसकी तुलना क्षीरोदक्षाई विष्णु की तस्वीर से कर रहे हैं, जो कि काल्पनिक नहीं है। तो आप पाएंगे कि नासा की तस्वीर बहुत हद तक भगवान विष्णु के रूप में मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, उसके बाद फिर से 2 महीने बाद नासा ने टेलीस्कोप द्वारा एक दूसरी तस्वीर खींची जिसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया गया। इसे भी ध्यान से देखा जाए तो उसमें आपको लगेगा कि किसी भगवान का हाथ आपके सामने है। जब ये वाली तस्वीर नासा द्वारा लोगों के बीच में आई तो लोग चौंकने लगे और दोनों ही फोटो को भगवान से जोड़ते हुए बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। धीरे धीरे इन दोनों तस्वीरों पूरी दुनिया में तहलका मचा दी है। कुछ लोगों ने हाथ वाली तस्वीर के लिए यह भी कहा था कि यह तस्वीर ब्रह्मांड के अंतिम छोटी से निकलती हुई दिखाई दे रही है और उंगली के ऊपर सुदर्शन चक्र है। इसका मतलब ये हुआ कि आप माने या ना माने, इस दुनिया में हर चीज़, यहाँ तक कि पूरी की पूरी दुनिया भगवान विष्णु के अंदर ही विद्यमान है। इसलिए समय समय पर प्रकृति ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाती है जिसे देखकर विज्ञान के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तो विज्ञान इन सभी बातों पर बहुत कम विश्वास करता है या करता ही नहीं है। जब यहाँ बहुत सारे लोग यह भी कह सकते हैं कि यह गलत है और विज्ञान की वजह से ही सब कुछ इस दुनिया में संभव हो पाया है। विज्ञान ने ही दुनिया को उत्पन्न किया है। दोस्तों, आपके आसपास भी ऐसे विचारों वाले व्यक्ति अवश्य होंगे और विज्ञान भी इसे यही सही साबित करने के लिए बिग बैंग की थ्योरी सामने रख देता है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े से गोले से विस्फोट से हुई। तो अब यहाँ यह सवाल उठता है कि वो बड़ा गोला आया तो आया कहाँ से? साथ ही हर जीव की मृत्यु क्यों होती है और क्यों नहीं विज्ञान मरे हुए लोगों को जिंदा कर पाए? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनसे विज्ञान भी पल्ला झाड़ता है और इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर विज्ञान की सोच खत्म होती है वहीं पे वेद पुराणों में लिखी गई बातें शुरू होती है। फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें विज्ञान अब समझ पाया है, लेकिन वेद पुराण में तो वह सब कब की समाप्त हो चुकी है। पौराणिक काल की बात करें तो उस समय दुनिया इतनी उन्नत थी कि अपनी शक्तियों की मदद से ईश्वर को देखा भी जा सकता था और समझा भी जा सकता था, जिसे विज्ञान के लिए सोचना भी संभव नहीं और यहाँ तक पहुँचने की तो बात ही दूर है। विज्ञान से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी सकारात्मक शक्तियों पर विश्वास तो करते हैं लेकिन पूरी दुनिया के सामने जाहिर नहीं करते। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।